इंडिया का शामिल होना इस I2U2 में I2 इज इंडिया एंड इजराइल, U2 इज UAE एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इसके बारे में और जानकारी दे रही हैं आपको सुरभि, प्लीज। बिल्कुल, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको एक तात्पर्य हम समझाते हैं जो अमेरिका की तरफ से भी कहा गया था कि I2U2 स्टैंड्स एज एन इंटरैक्शन इन अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्स, जिसमें हम देख रहे हैं कि भारत, इजराइल, US और UAE ये चारों एक साथ हैं। इस ग्रुप को अब पश्चिम एशिया का क्वाड भी कहा जाता है। अब इस ग्रुप को पश्चिम एशिया का क्वाड कहा जाता है, जहां I2 इंडिया और इजराइल के लिए है, जबकि U2 US और UAE के लिए स्टैंड करता है। अब बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इसको संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, इजराइल के PM यार लैपिड और UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद इसमें आज शामिल होने वाले हैं। और ग्रुप के पहले शिखर सम्मेलन को लेकर भी सभी देश उत्साहित भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि तेजी से बदलते जियोपॉलिटिकल सीन में ग्रुप की अहमियत इतनी ज्यादा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है, यही हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही US, इजराइल और UAE के साथ साथ भारत की साझेदारी किस तरीके से अब इस प्लेटफॉर्म पर मजबूत होती जा रही है, ये सबसे मुख्य तौर पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आखिर I2U2 इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इसकी अहमियत किस लिहाज से अब बढ़ जाती है। डॉक्टर अंशु, बड़ी कोशिश हम ये समझ पा रहे हैं कि जो बाइडेन की तरफ से ये रही है कि खाड़ी देशों के साथ रिश्ते सुधारे अमेरिका, जो कि इजराइल के लिहाज से ये बहुत मायने भी रखता है। लेकिन अमेरिका के लिहाज से भी अगर मैं बात करूं तो जिस अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, मल्टी लेवल प्लेटफॉर्म पर जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, इनकी केमिस्ट्री, इनकी ट्यूनिंग कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश गई है और चीन इसी से हर बार बौखलाता हुआ नजर आया। निश्चित तौर पर, और सुरभि इसके पहले भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया कि जब हम देशों के उद्देश्यों को अलग अलग देखते हैं और उसके बाद जब हम वैश्विक उद्देश्यों को देखते हैं और फिर इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को देखते हैं, तो जैसे I2U2 के संदर्भ में चीन की बात की गई, तो क्या असर पड़ेगा। ऐसा ना हो कि I2U2 के बीच ही किसी प्रकार की कुछ खटास आए या कुछ मतों में विभिन्नता आए। तो देखिए, आप अगर इसका एक उदाहरण देखें तो दो चीजें पैरेलल चलती है फॉरेन पॉलिसी में। फॉरेन पॉलिसी के जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो नेशनल इंटरेस्ट पे आधारित होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो शासक जो फॉरेन पॉलिसी को चला रहा होता है, उस शासक का स्वभाव, उसकी जो प्रेफरेंसेस है वो भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जो हमें देखना चाहिए। आपने खाड़ी देशों की और अमेरिका की बात की, तो मैं एक उदाहरण दूंगी कि जब आप बाइडेन को और ट्रंप को कंपेयर करते हैं कि सऊदी अरब के परिप्रेक्ष्य में, तो बाइडेन का रुख वहां के रॉयल्स के साथ अलग रहा है, वो थोड़ा नेगेटिव रुख रहा है। ट्रंप का एक बहुत ही सकारात्मक रुख था, उनके बड़े अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तो वहां एक पत्रकार की हत्या को लेकर के इन दोनों ही राष्ट्रपतियों के जो मत हैं उसमें भिन्नता है, लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, क्या ऐसी वजह आपको लग रही है जो बाइडेन इतना ज्यादा पुश दे रहे हैं? क्योंकि अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप की बात करी तो वही डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने उस वक्त पेरिस एग्रीमेंट को देखते हुए वर्ल्ड WHO से भी दूरी बना ली थी, ईरान न्यूक्लियर डील और ऐसे कई मल्टी लेवल प्लेटफॉर्म्स थे जिससे दूरी बना ली। जबकि जनवरी 2021 में बाइडेन के आने के बाद हम ये देख रहे हैं कि बाइडेन सबसे ज्यादा पुश दे रहे हैं हर उस प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो डायलॉग स्क्वाड में हो, ऑस्ट्रेलिया, जापान या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी क्यों ना हो। बिल्कुल, आप देखें तो जो पेरिस जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो समझौता था, उससे ट्रंप ने अमेरिका को पीछे ले लिया था, लेकिन जैसे ही बाइडेन राष्ट्रपति बने तो उन्होंने सबसे जो महत्वपूर्ण कदम उठाया था वो अमेरिका को दोबारा इस क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट समझौते से जोड़ने का था। तो जितने भी, मैंने आपको पहले भी कहा कि जितने भी ऐसे मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर महत्वपूर्ण और सकारात्मक वैश्विक उद्देश्यों को लेकर के काम हो रहा है, वहां अमेरिका अपने आप को जोड़ करके और अपना एक योगदान दे रहा है। इससे हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकते, इसको नकार नहीं सकते। लेकिन जब हम बहुत माइन्यूट लेवल पे जाकर के हर देश के अपने कुछ उद्देश्यों की ओर देखते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसी स्थितियां आएंगी जहां पर ये जो तमाम वैश्विक उद्देश्य हैं और हर देश का अपना एक हित है और उसके जो अलग अलग देशों के साथ बायलैटरल संबंध है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं कुछ चुनौतियों का सामना भी हमें करना पड़ सकता है। एग्जैक्टली। चलिए, फिलहाल आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और नजर रहेगी I2U2 के इस पूरे समिट पर। TV9 भारतवर्ष पल पल का अपडेट आपको देगा और सीधा दिखाएगा संबोधन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली इस समिट में जुड़ेंगे।